आइए साखी श्रवण करते हैं राजा पीपा जी को सौपन्न आना। भक्त मंडली में से उठकर राजा पीपा अपने आराम करने वाले शीश महल में आ गया। वह अपनी रानी सीता के पास सो गया, जैसे पहले वह सोया करता था। उसकी तथा उस पर विभिन्न प्रकार के फूल और खुशबू फेंकी हुई थी। उसको दीन दुनिया का ज्ञान नहीं था। उस रात राजा को एक स्वप्न आया। वह स्वप्न इस प्रकार था। स्वप्न में जैसे राजा अपनी रानी सीता के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ी मस्ती के साथ बैठे थे कि शीश महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उनके खुलने से एक डरावनी सूरत आगे बढ़ी। जैसे कि राजा ने सुना था कि दैत्य होते हैं और दैत्यों की सूरत के बारे में भी सुना था, वैसी ही सूरत उस दैत्य की थी। राजा डर गया तथा उसके मुंह से निकला, दैत्य आया, दैत्य आया। वह तो नरसिंह के जैसा था। राजा के पास आकर उस भयानक शक्ति ने कहा, हे राजा, सुन लो, दुर्गा की पूजा ना करना, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा संदेश देकर वह शक्ति पीछे मुड़ गई तथा दरवाजे के पास जाकर अदृश्य हो गई। उसके जाने के पश्चात राजा इतना भयभीत हुआ कि उसकी नींद खुल गई। शरीर पसीने से लथपथ था तथा उसने अपनी पत्नी सीता को जगाया, जो कि आराम से सुख की नींद सोई थी। हे रानी, उठो, शीघ्र उठो। रानी उठी तथा उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नाथ, क्या आज्ञा है? पीपा बोले, आओ दुर्गा के मंदिर चले। सीता बोली, इस समय नाथ, अभी तो आधी रात है, दूसरा स्नान? पीपा बोली, नहीं, कुछ भी हो, अभी जाना है, चलो। मेरा हृदय धड़क रहा है, बहुत भयानक स्वप्न आया है। पतिव्रता नारी सीता उठी, राजा के साथ चली तथा दोनों मंदिर पहुंचे। राजा पीपा ने जाते ही दुर्गा देवी की मूर्ति के आगे स्वयं को समर्पित किया तथा आगे से आवाज आई, मैं पत्थर हूँ, हरि भक्ति के लिए संतों के साथ लगन लगाओ, भाग जाओ। ऐसा कथन सुनाकर राजा उठ गया। वह एक तरह से डर गया था। वह सीता को साथ लेकर वापस अपने महल आ गया। संतों से बात करते दिन निकल गया तथा सुबह हुई तो स्नान करके पूजा की सामग्री लेकर संतों को मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। संत उदरन दयालम, आश्रम गोपाल कीर्तन है, निर्मलम संत संगेन, ओट नानक परमेश्वर है। स्वप्न में हुए कथन से राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वह तो आंखें भरने लगा। दुर्गा के मंदिर का पुजारी आया। उसने प्रार्थना की। राजा ने दुर्गा के मंदिर में जाने से इनकार कर दिया तथा संतों की तरफ चल पड़ा। जितनी जल्दी हो सका वह उतनी जल्दी पहुंच गया तथा संतों के मुखियों के पास जाकर विनती की कि महाराज, मुझे हरि नाम सिमरन का मार्ग बताएं। आपके दर्शन करने से मेरे मन में बैराग उत्पन्न हो गया है। रात को नींद नहीं आती, ना दिन में चैन है, कृपा करो। हे दाता, मैं तो एक भिखारी हूँ। राजा की ऐसी व्याकुलता देखकर संतों के मन में दया आई। वह कहने लगा, हे राजन, यह तो परमात्मा की अपार कृपा है जो आपको ऐसा वैराग उत्पन्न हुआ, पर जिसने बख्शिश करनी है वह यहाँ नहीं है, वह तो काशी में है। उनका नाम है गुरु रामानंद गोसाई। उनके पास चले जाओ। यह सुनकर राजा ने अपनी रानी सीता सहित काशी जाने की तैयारी कर ली। वह काशी की तरफ चल पड़ा था। उसका मन बेचैनी से इस तरह पुकार कर रहा था, मेल लय दयाल टह पे द्वारया, रख ले वो दीन दयाल प्रमत बहु हार्या, भगत वत्सल तेरा बिरद हर पतित उदार्या, तुझ बिन नाही कोई बिनो मोह सार्या, कर गए लेहो दयाल सागर संसार्या। राजा पीपा की ऐसी अवस्था हो गई। वह अधीनता से ऐसे निवेदन करने जाने लगा, हे दाता, कृपा करके दर्शन दीजिए। मैं कंगाल आपके द्वार पर आकर नतमस्तक पड़ा हूँ। अब और तो कोई आसरा नहीं, कृपा करो प्रभु। हे दातार, आप भक्तों के रक्षक मालिक हो। आपका व्यर्थ पतितों का उद्धार करना है। आपके बिना कोई नहीं, आप दातार हो। अपना हाथ देकर मेरी लज्जा रखो तथा भव सागर से पार करो। दया करो दाता, आपके बिना कोई भवसागर से पार नहीं कर सकता।
ऐसी व्याकुल आत्माओं के लिए सतगुरु महाराज की वाणी है। इस तरह बेचैनी से प्रभु की तरफ ध्यान करता हुआ पीपा चल पड़ा। उसको ऐसी लगन लगी कि उसको सीता के तन का प्यार भी कम होता नजर आने लगा। वह ध्यान से मगन काशी पहुंच गया। त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद जी प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते थे। जब गंगा स्नान करके आ रहे थे तो उन्होंने सुना कि गगनौर का राजा पीपा भक्त काशी में आया है तथा उनको ही ढूंढ रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि उनके आश्रम के पास शाही ठाट थी। हाथी, घोड़े, शकड़े तथा तंबू लगे थे। सेवक ने पूछा तो उसने भी कहा, महाराज, गगनौर का राजा आया है। स्वामी जी ने आश्रम के बाहरले फाटक को बंद करवा दिया तथा आज्ञा की कि दर्शन के लिए आज्ञा लिए बिना कोई ना जाए। इस तरह ताकीद की उन पर अमल हो गया। राजा पीपा जब दर्शनों के लिए चला तो फाटक बंद मिला और आगे से जवाब मिला, गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक है, ऐसा करना होगा। आज्ञा प्राप्त करने के लिए सेवक गया। वह वापस आया तो उसने संदेश दिया, हे राजन, स्वामी जी आज्ञा करते हैं, हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। अच्छा है कि वह किसी मंदिर में जाकर लीला करे, राजाओं से हमारा मेल नहीं हो सकता। राजा पीपा की उत्सुकता काफी बढ़ चुकी थी। उसने उसी समय हुक्म दिया, जो कुछ पास है सब बांट दिया जाए। हाथी, घोड़े, सामान मंत्री वापस ले जाएं तथा 3 कपड़ों में सीता तथा हम रहेंगे। पीपा के कर्मचारियों ने ऐसा ही किया। सीता तथा राजा के सिर्फ तन के वस्त्र रह गए। हाथी, घोड़े, तंबू सब वापस भेज दिए। धन पदार्थ गरीबों को बांट दिया। प्यार रखा प्रभु से, उत्सुकता कायम रखी हृदय में। फाटक के आगे जा खड़ा हुआ, फिर प्रार्थना करके भेजी, महाराज, आपके दर्शन की अभिलाषा आत्मा बहुत व्याकुल है। स्वामी जी ने अभी और परीक्षा लेनी थी कि कहीं यूं ही तो नहीं करता। उन्होंने कहकर भेजा, बहुत जल्दी में हूँ तो कुएं में छलांग जा मारे, वहां से जल्दी ही परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सेवक ने ऐसा ही कहा। पीपा जी ने सुना। पीपा भक्त तो उस समय गुरु दर्शन के लिए इतना उत्सुक था कि वह अपने तन को चिरवा सकता था। सुनते ही वह कोई कुआं ढूंढने के लिए भाग उठा। उसके पीछे उसकी सत्यवती नारी सीता भी दौड़ पड़ी। वह कुएं में गिरेगा, कुएं में गिरने से शीघ्र दर्शन हो सकते हैं, ऐसा बोलता हुआ वह दौड़ता गया। शोर मच गया। उधर स्वामी रामानंद जी ने अपनी आत्मिक शक्ति से देखा कि पीपा जी को सत्यता ही हरि से प्यार हो गया है, भक्त बनेगा। इसलिए उन्होंने ऐसी माया रचाई कि पीपा जी को कोई कुआं ही ना मिला। वह भागता फिरता रहा, रानी उसके पीछे पीछे। धीरे धीरे वह खड़ा हो गया। उनको स्वामी रामानंद जी के भेजे हुए शिष्य मिले जो वहां पहुंच गए। उन्होंने जाकर गुरु जी का संदेश पीपा जी को दिया, हे राजन, आपको गुरु जी याद कर रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। वाह मेरे धन्य भाग, जो मुझे याद किया, मैं पापी पीपा। कहते हुए पीपा जी शिष्यों के साथ चल पड़े तथा गुरु रामानंद जी के पास आ पहुंचे। दंडवत होकर चरणों पर माथा टेका, चरण पकड़कर मिन्नत की, महाराज, इस भवसागर से पार होने का साधन बताओ, ईश्वर पूजा की तरफ लगाओ। मैं तो दुर्गा की मूर्ति का पुजारी रहा हूँ, लेकिन नारी रूप ने मुझे अज्ञानता के खाते में फेंक छोड़ा। उठो राम, उठो, राम कहो, उठो। स्वामी रामानंद जी ने हुक्म कर दिया तथा बाजू से पकड़कर पीपा जी को उठाया। पीपा राम नाम का सिमरन करने लग गया। स्वामी रामानंद जी ने उन्हें चरणों में लगा लिया। अगली साखी पीपा जी भक्त बने, जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।